हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में हम अपने फंडामेंटल राइट की सीरीज कंटिन्यू करते हुए कुछ अगले फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 32 से 35 में मेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है और सर्टेन फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द आर्म फोर्स एंड जो है अपने फंडामेंटल राइट दोनों कैसे इंटरलिंक करते हैं। इससे पहले वीडियोज में हम लोग जो है कि अपने फंडामेंटल राइट्स 12 टू 30 तक डिस्कस कर चुके हैं। 31 जैसा कि जानते हैं हम रिपील हो चुका है, तो उसके बारे में जो है कि डिस्कशन नहीं किया गया। 12 से 30 तक की सारी जो है कि फंडामेंटल राइट्स जो है सारे डिस्कस कर लिए गए हैं, जिसका लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट से जो है कि वो सारे फंडामेंटल राइट देख सकते हैं और कैसे मैंने हर फंडामेंटल राइट के साथ साथ केस स्टडी भी जैसे मेंशन की है। यहाँ पे भी हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे और उस फंडामेंटल राइट्स को जानेंगे और जानेंगे सारे तरह के वृत्स। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविजंस है और ये क्या बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 32 जो है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करता है। मीन्स आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट्स विच प्रोटेक्ट दी फंडामेंटल राइट। मीन जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 32 में मेंशन है। और वो बात क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग एल्स बट जो है कि ये जो है कि मीन करता है कि अंडर दिस प्रोविजन जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि कुछ रिट्स इशू कर सकती है। और रिट्स का मतलब क्या होता है, रिट्स का सिंपली मतलब होता है कि एक रिटर्न कमांड, मीन्स कह लीजिए रिटर्न रिटर्न कमांड, और यू कैन इजिली से रिटर्न ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि इसको इशू कहती है, जिसको रिट्स कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इस आर्टिकल के अंदर रिट्स को इशू कर सकती है फॉर डूइंग समथिंग टू प्रोटेक्ट अवर फंडामेंटल राइट। और इस आर्टिकल के अंदर पर्सन जो है कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड द सुप्रीम कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। तो इसका जो है कि सिंपल सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे आर्टिकल 32 में प्रोवाइड है, जो कि फंडामेंटल राइट है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे खुद के फंडामेंटल राइट को। और इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट सर्टेन रिट्स इशू करती है, जो कि हम अभी आके पढ़ेंगे। जो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है उसको हम आगे जो है कि इसी डिस्कशन में देखेंगे क्या क्या रिट्स है, उनको अच्छे से समझेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉमन चीज जान ली कि अंडर दिस प्रोविजन, अंडर दिस आर्टिकल प्रोविजन इज प्रोवाइडेड कि पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। तो यहाँ पे जो है कि देखिए मेन 4 प्रोविजन प्रोवाइड है। क्या क्या प्रोविजन है वो, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू द रिट्स, and parliament can empower any other court to issue directions, order and writs of all kinds। मीन्स पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या कोई सेशन कोर्ट हो गया, तो उसको भी एम्पावर किया जा सकता है कि आप जो है वही writs इशू कर दीजिए। जिसका मतलब मैंने बताया, writs इज नथिंग बस रिटन कमांड और ऑर्डर टू डू समथिंग इन दी फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट और डूइंग अदर वर्क्स। तो ये जो है कि जान लिया। अब अगला अगला पार्ट क्या कहता है, मींस इसका फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है, ये जो है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट shall not be suspended except as otherwise provided by the constitution। मीन जो है कि राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, मीन जो है कि ये जो है कि सस्पेंड खत्म नहीं किया जा सकता है अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन इस पे हो गई अलग से लॉ या जो है कोई जो है कि एक्ट ना ले आए, तब तक जो है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट मेंटेन रहेगा और हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इफ अवर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। तो ये आर्टिकल के 4 ये मेन प्रोविजन है जो हमें याद रखने ही रखने हैं। फिर और क्या बात होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल किया था कि आर्टिकल 32 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है और ये है कि वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द सिन क्वा नन। ये इसका मतलब क्या होता है, विदाउट विच नॉट, मीन्स जो है कि इसके बिना कुछ नहीं, मीन्स जो है कि लीगल टर्म है ये सिन क्वा नन, जिसका मतलब होता है विदाउट विच नॉट, मीन्स जो है कि इसके बिना जो है कि फंडामेंटल राइट्स जो है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स कन्फर्म्ड बाय द 32, जो है कि इसके बिना सिन क्वा नन है वो। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट चीज कहता है कॉन्स्टिट्यूएंसली, जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव अंडर द टू एनी कोर्ट, जो कि प्रोविजन दिया है आर्टिकल 359 में। मीन जो है कि राइट टू मूव टुवर्ड्स द एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। हमारे प्रेसिडेंट जी के पास पावर है, आर्टिकल जो 359 में मेंशन है, जो हमारी इमरजेंसी प्रोविजन है 352 टू 360 में, जिसमें 359 में ये मेंशन है कि आपका जो है कि राइट टू मूव जो है कोर्ट जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा ड्यूरिंग दी इमरजेंसी और वॉर लाइक सिचुएशन। तब जो है कि आपके राइट जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं। पर इसमें जो है कि आर्टिकल 20 एंड जो 21 है आपके, ये सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, और जो है कि आर्टिकल 1 लाइफ टू लिबर्टी, जो कि मैंने पिछले डिस्कशंस में डिस्कस किया, वहां से देख सकते हैं। तो जो है कि हमने
ये जान लिया। फिर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैसे है कि जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। मीन जो है जुरिडिक्शन जो देगा वो ओरिजिनल होगा, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है। मीन्स जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में पावर है, वो कंप्लीट जस्टिस कर सकता है, कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। And जैसे कि जानते हैं कि कंप्लीट जस्टिस एंड अदर आर्टिकल्स जो है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या, जो जैसे मुझे आर्टिकल आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस आर्टिकल में जो है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो है कि है, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इट कॉन्कर्ड विद द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226 मीन 226 में आर्टिकल हाई कोर्ट भी इशू रिट कर सकता है, इसीलिए ओरिजिनल है पर एक्सक्लूसिव नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट की जो रिट्स होंगे, अभी हम आगे जानेंगे कि हाई कोर्ट जो है अदर देन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट पे तो इशू कर सकता है रिट्स, पर वो अदर राइट्स पे भी कर सकता है, तो अदर देन दी फंडामेंटल राइट्स है उस पे भी इशू रिट्स कर सकता है। देन हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक, मतलब ये कभी इन्वोक नहीं किया जा सकता टू डिटरमाइन दी एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी फंडामेंटल राइट। मीन्स इसको कभी भी ऐसे ही इन्वोक नहीं किया जा सकता है। मीन्स आर्टिकल 32 का यूज ऐसे ही नहीं किया जा सकता है कि ये डिटरमाइन करने के लिए कोई भी लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, जब तक कि वो किसी का फंडामेंटल राइट को इम्ब्रीच ना करे। मीन्स जो है कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट नहीं हो रहा है तो इसको इन्वोक नहीं किया जा सकता है। एंड डॉक्टर अम्बेडकर सेड कि इट इज द आर्टिकल विदाउट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल बी नलिटी। मीन्स इस आर्टिकल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन जो है नलिफाई है एक तरह से, मतलब तो नल एंड वाइड है। क्यों है? क्योंकि इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आर्टिकल 32 जैसा कि हम जानते हैं ये जो है कि इशू करता है रिट्स, एंड सुप्रीम कोर्ट इज अवर गारंटर एंड इंटरप्रिटेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मीन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल के प्रोविजन से जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट से गारंटी करता है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेट करके उसमें जो है कि प्रोविजंस लाते रहता है। तो ये इसीलिए जो है कि इसी को वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। एंड जो है कि इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहा गया है, जो कि किसने कहा था, मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ, जो कि ठाकुर दास भार्गवा जी ने जो है इसको प्रोनाउंस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दिस आर्टिकल 32 इज द वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जो है कि आर्टिकल 32 के बारे में ब्रीफली देख लिया कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर द प्रोविजंस, और इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं ये हमने देख ली। तो हम जो है कि अब देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इशूड, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स क्या होते हैं और उनको मैं डिकोड करके बताऊंगा आपको कि इनका क्या क्या मतलब है। तो जैसे कि 5 तरह की रिट होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी, हम पीसी क्यों, जो है कि ये थोड़ी फनी सी ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं कि हम पीसी क्यों मीन्स जो मिक्सर या ग्राइंडर होता है हम उसमें कुछ भी मिक्सिंग करते हैं, पीसते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं, तो कभी भूलेंगे नहीं। तो एच ए से हो गया, एच ए से हार्बी कॉपरस, एम से मैनेमंडस, पी से प्रोविजन, सी से सीरियो एंड क्यूओ से क्यूओ वारंटो। तो आप ये याद रख सकते हैं 5 तरह की ब्रिड्स जो है कि इस ट्रिक से याद की जा सकती हैं। तो पहला ब्रिड देखते हैं जो कि हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस क्या कहता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, जो है कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है किसके लिए? कोई भी पर्सन जो है कि इलीगली डिटेन कर लिया गया है या प्राइवेट कस्टडी में है, तो इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। एंड कौन इशू करेगा? सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। किस पर्पस के लिए? कि अगर कोई पर्सन इलीगली जो है कि इलीगली प्रिजन में है या जो है कि डिटेन कर लिया गया है, प्राइवेट कस्टडी या डिटेन कर लिया गया इलीगली प्रिजन, तब जो है कि ये इशू किया जाता है। और ये क्या होता है? लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी क्या होता है? प्लेस वेयर टू स्टैंड मीन्स राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड को जो है कि हम लोकस स्टैंडी कहते हैं, इसका मतलब होता है। और यहाँ पे जो है कि लोकस स्टैंडी डज नॉट अप्लाई मीन्स जो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, तो आपको जो है कि वो काम करके उस पर्सन को, या तो अगर वो इलीगली डिटेन है या प्राइवेट कस्टडी में है तो उसको आप छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पे लोकल स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई होता है। और ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? ये प्राइवेट सिटीजन और पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू किया जाता है। अभी मैं पहले सारे मतलब समझा दे रहा हूँ, फिर जो है कि इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कहाँ कहाँ ये यूज हुआ है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब समझ गए आप। इसका जो है कि टू हैव द बॉडी ऑफ कब किया जाएगा? कोई भी पर्सन डिटेन कर लिया जाता है इलीगली या प्राइवेट कस्टडी में होता है। यहाँ पे लोकस स्टैंडी जो है कि राइट टू हर्ड अप्लाई नहीं होता है, ये प्राइवेट सिटीजन और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट जो है कि इशू किया जा सकता है। देन जो है कि मैंडामस, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मैंडामस क्या है? मैंडामस क्या है कि यहाँ पे जो है कि वी कमांड, हम जो है कि कमांड कर रहे हैं। कौन कमांड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट इज कमांडिंग टू परफॉर्म ए स्टैट्यूटरी ड्यूटी। मीन्स क्या कमांड कर रहा है? टू परफॉर्म ए स्टैट्यूटरी ड्यूटी। आपको सिंपल याद रखना है कि मैंडामस का मतलब होता है
कि सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगा, क्या कमांड करेगा, टू परफॉर्म ए स्टैट्यूटरी ड्यूटी, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग कोई ड्यूटी आपको करनी है तो उसके लिए जो है कि कमांड करता है। किस लिए? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, जो है कि इनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म सच एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यहाँ पे लोकस स्टैंडी अप्लाई होता है और आपकी बात को सुना जाता है। और ये किसके किसके जो है कि अगेंस्ट जो है कि इशू किया जा सकता है? अगेंस्ट दी पब्लिक ऑफिशियल, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये जो है कि इनके अगेंस्ट जो है कि इशू किया जा सकता है। एंड किनके अगेंस्ट जो है कि नहीं इशू किया जा सकता है? इट कांट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, और कोई भी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन को एनफोर्स करने के लिए फॉर द डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, मीन्स किसी की डिस्क्रिशनरी पावर है तो उसके लिए नहीं किया जा सकता है। और अगेंस्ट दी प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो इन लोगों के अगेंस्ट जो है कि ये इशू नहीं किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि किनके किनके ये जो है कि अगेंस्ट दी पब्लिक ऑफिशियल्स एंड जो है कि पब्लिक ऑफिशियल जुडिशियल के अगेंस्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, और इन लोगों के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है कि नेक्स्ट जो है कि क्या बात करता है सिनेरियो में? सिनेरियो जो है कि बात करता है टू बी सर्टिफाइड, इसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें जो है कि लिटरली आप ऐसे याद रखिए, डोंट डू इट वी विल डू इट, मीन्स जो है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम मत करो हम ये करेंगे, डोंट डू इट वी विल डू इट। तो इसमें जो है कि किस लिए होता है ये? बिकॉज एक्सीडिंग द जुरिडिक्शन, लैकिंग जुरिडिक्शन और फॉर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जहां पे जुरिडिक्शन को एक्सीड कर दिया गया है, जुरिडिक्शन को की लैक हो गई है, या फॉर द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, तभी इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। एंड इसका लिटरली मैंने मीनिंग बनाया डोंट डू इट वी विल डू इट। तो इससे आपको याद रखना है सिनेरियो को जो है कि ये क्या करता है? टू क्वेश एन ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय द इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और कोई भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है तो उसके द्वारा जो है कि कोई ऑर्डर पास किया गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसको दोबारा से जो है कि एक्सीड कर सकती है, जो कि मिस इंटरप्रिटेशन है तो उसको ठीक कर सकती है। और यहाँ पे लोकस स्टैंडी अप्लाई होगा, मीन्स जो है कि आपको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा, ये बात है। फिर जो है कि ये किसके किसके अगेंस्ट इश्यू किया जा सकता है? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो कि लोअर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज हैं, उनके इशू। एंड कैन इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी और कैंट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल। ये जो है कि किसको नहीं किया जाएगा? ये लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं इशू किया जाएगा। तो ये हमने देख लिया सिनेरियो के बारे में। तो आइए अब अगला देख लेते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या कहता है? डोंट डू इट, मीन्स जो है कि इसको आप नहीं करना है। जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि टू प्रोहिबिट और स्टॉप, मीन्स जो है कि आपको रुक जाना है, आपको ये नहीं करना है। तो इसका पर्पस क्या है? टू प्रोहिबिट एन इन्फीरियर कोर्ट टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग इन ए केस इन विच इट होल्ड्स नो जुरिडिक्शन, मीन्स जो है कि उनके जुरिडिक्शन में अगर ये नहीं आ रहा है तो वहां पे जो है कि स्टॉप हो जाएंगे, वो उनको नहीं करने देंगे। यहाँ पे लोकस स्टैंडी अप्लाई होगा और जो है किसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में इशू किया जाएगा। एंड किसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जाएगा? तो वो है प्राइवेट इंडिविजुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो इन इन चीजों के अगेंस्ट जो है कि ये इशू नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट विट देखते हैं। नेक्स्ट विट क्या है? क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब क्या है? इसमें जो है कि मीनिंग है इसका बाय व्हाट अथॉरिटी एंड हाउ कैन यू डू इट। इसका जो है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं लिटरली कि क्वो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी एंड हाउ कैन यू डू इट। हमने जो है कि ऊपर जो है कि दो और चीजें याद रखी थी। प्रोहिबिशन में जो है कि कहती है सुप्रीम कोर्ट डोंट डू इट, मीन्स जो है कोर्ट कहेगा कि आप मत करो, आपको स्टॉप कर देगा। एंड इन सिनेरियो डोंट डू इट वी विल डू इट, मीन्स जो है कि आप नहीं करेंगे ये हम करेंगे। तो जो है कि यहाँ ये है क्वो वारंटो में हाउ कैन यू डू इट, मतलब आप कैसे कर सकते हैं। ये किस लिए पर्पस होता है कि टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग इन पब्लिक ऑफिस विच इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ, मीन्स जो है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस अगर आप होल्ड कर रहे हैं एंड उसके लिए आप एंटाइटल और क्वालिफाइड नहीं है तो जो है कि कोर्ट जो है कि आपके क्वो वारंटो का रिट इशू करके आपसे पूछ सकती है हाउ कैन यू डू इट, जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन हो गया या कैग हो गया, कैग का ऑफिस या यूपीएससी का ऑफिस, इनमें किसी के चेयरमैन को जो है कि आप किसी जो है क्वालिफाइड नहीं है और आप इसको असाइन कर दे रहे हैं तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्वेश्चन कह सकती है और उनको रिमूव भी कर सकती है। एंड बाय लॉ जैसे एनएचआरसी के चेयरमैन हो गए या अदर जो है कि जैसे स्टैट्यूटरी लॉ जैसे स्टेट राइट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, इनके चेयरमैन आपने अपॉइंट किए हैं और वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उनको जो है कि नलीफाई कर सकती है, मीन्स उनको जो है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकती है। और इसमें लोकस स्टैंडी डज नॉट अप्लाई, आपको राइट टू बी हर्ड नहीं दिया जाएगा। यहाँ अगर आप गलत पाए गए तो आपको हटा दिया जाएगा, लिटरली इसका ये मीनिंग है। और जो है कि देखते हैं ये किसके किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है।
कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो क्वालिफाइड फॉर द अनक्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, मींस पब्लिक अथॉरिटी कोई भी अगर पर्सन पोजीशन होल्ड कर रहा है और वो अनक्वालिफाई है तो उसके अगेंस्ट में जो है कि इशू किया जा सकता है। इट कांट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट ऑफिस और मिनिस्ट्रियल ऑफिस, मींस जो है कि ये इन दो ऑफिस में अप्लाई नहीं होता है। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं अपने जो है कि इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, मींस हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो है कि पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एनी जो है कि मिनिस्टर जो है इनकी क्वालिफिकेशन को नहीं डिसाइड किया गया, तो इसलिए जो है कि इसका रीजन है कि मिनिस्ट्रियल ऑफिस में अप्लाई नहीं होगा। और प्राइवेट ऑफिस, एज वी नो दैट कि प्राइवेट ऑफिस में उनका अपना खुद का सीन होता है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई जो है कि प्राइवेट ऑफिस है, मान लीजिए ए ऑफिस है, तो वो जो है कि अगर वो कंपनी का ऑनर है तो वो अपने बेटे को एमडी बना सकता है या कुछ भी बना सकता है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हाई कोर्ट जो है कि इंटरफेयर नहीं करती है, इसलिए इनके अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का ऑफिस हो, मींस पब्लिक इंपॉर्टेंस लाइक बीएसयू या कुछ जो है कि बहुत बड़ा ऑफिस है, तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है कि इंटरफेयर कर सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो हमने 5 तरह के वृट देख लिए जिनका हमने जो है कि लिटरली मीनिंग समझा, उसका पर्पज है ना, लोकस स्टैंडी कहाँ का अप्लाई होता है कहाँ का नहीं, और किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है और किसके अगेंस्ट नहीं इशू किया जाता है। तो ये हमने ब्रीफली पढ़ लिया। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैंडामस है, सॉरी मैंडामस है, जो जो डिमांड करता है एक्टिविटी, मींस जो है कि ये डिमांड करता है एक्टिविटी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कमांड कर रही है। बस रियरियो और प्रोविजन है वो डिमांड करता है इन एक्टिविटी की आप नहीं करोगे, अब हम यहाँ से जो है कि इस इशू को या केस को देखेंगे। तो ये आप जो है कि एक डिफरेंस याद रख सकते हैं। तो मैंने ब्रीफली जो है कि आपको पांचों जो है कि ब्रिट्स के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ केस देख लेते हैं। जैसे कुओ वारंटो का एक केस मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी पहला केस है। राजस्थान में क्या हुआ था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इशू किया था कुओ वारंटो वृट अगेंस्ट दी अपॉइंटमेंट ऑफ ओम थांगी, ये जो है कि स्पेलिंग थोड़ी ब्लर दिख रही होगी, ओम थांगी है ये, जो है कि एज ए वाइस चांसलर, मीन जो है कि ये वाइस चांसलर ऑफ दी हरिदेव यूनिवर्सिटी में, हरिदेव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए थे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो है कि ये क्वालिफाइड नहीं थे, एज ही डिडेंट होल्ड दी पीएचडी डिग्री और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर, पर तब भी इनको जो है कि वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया गया। तो हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को वारंटो का वृट इशू किया और कहा कि आप इनको कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, और फिर लेटर ऑन उनको वहां से नलीफाई किया गया। तो ये जो है कि एक को वारंटो का एग्जांपल है, आप जो है कि यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है कि हाई कोर्ट इस वृट को यूज करती है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हाई कोर्ट इशू वृट ऑफ दी मैंडामस। मैंडामस का जो है कि वृट इशू किया था रिसेंट में, जो हमारे रिसेंट में दिल्ली में, आप जानते हैं रिसेंट मतलब हो गए 2 साल हो गए, वो जो है कि जो एथलीट्स थे वो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि देयर आर सर्टेन इशू जो है कि वहाँ पे एलिगेशन या अक्यूज किया गया था कि जो है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स जो वुमेन एथलीट है उनके खिलाफ जो है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस थे। तो वहाँ पे जो है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हाईकोर्ट जो है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इशू किया था वृट ऑफ मैंडामस का दिल्ली पुलिस के खिलाफ, कि जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो है कि फॉर द रेसलर प्रोटेस्ट एज द कोर्ट इज इन्वॉल्व द सीरियस इशू रिगार्डिंग द हैरेसमेंट ऑफ प्लेयर्स हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया। मीन जो है कि आप जो है कि उनको जो है कि प्रोटेस्ट करने दीजिए, क्योंकि वो पीसफुली अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उनको हटा नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज द सीरियस कंसर्न ऑफ एथलीट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहां पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट ने मैंडामस इशू किया था दिल्ली पुलिस को कि जो है कि आप जो है कि ऐसा नहीं कर सकते, उनको भगा नहीं सकते हैं। तो जो है कि ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये भी समझा दिया कि यहाँ पे जो है कि देखिए कुओ वारंटो का कैसे यूज हुआ, मैंडामस का कैसे यूज हुआ। अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है हियर दी केसेस अंडर दी आर्टिकल 32 और एक्सेप्ट दी पटिशन अंडर दी आर्टिकल 32। तो ऐसा नहीं है, ये भी मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आपकी जो है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता, मीन्स जो है कि ये जो है कि एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जो है कि आर्टिकल 32 को कभी भी इन्वोक करेंगे तभी होगा, क्योंकि अगर आपका जो है कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तभी ये आर्टिकल इन्वोक होगा, अदरवाइज जो है कि वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको जो है कि अभी जो भी आपका पिटीशन है उसको नलीफाई कर सकती है। तो ये हम अभी आगे देखेंगे। और ये बात तो हम बता ही चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको एज ए हार्ट एंड सोल कहा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है कि बताया गया था। फिर इन दी रोमेश थापर केस, मीन्स रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस, यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आर्टिकल 32 इज द गारंटर रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। किस केस में जो है कि ये बताया गया था कि जो है कि आर्टिकल 32 इज द गारंटर है, गारंटर रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट है। तो ये आपको याद रखना है। रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में, रोमेश थापर ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में जो है कि ये जजमेंट दिया गया था कि आर्टिकल 32 इज गारंटर रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे ये देख लिया। अब आइए कुछ और रिलेटेड केस देखते हैं इसमें।
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम जो है कि जजमेंट देके और मैंडामस और विट्स का यूज करके जो है कि जजमेंट दिए हैं। तो एक केस था एडीएम जबलपुर वर्सेस एसएस शुक्ला 1976 का केस, मींस एडीएम जबलपुर और एसएस शुक्ला केस कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उस वक्त इमरजेंसी का टाइम था और इनको जो है कि जबलपुर के एडीएम ने एस एस शुक्ला जी को जो है कि डिटेन कर लिया था ऑन दी प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी मैटर, मीन जो है कि नेशन सिक्योरिटी के चलते जो इनको डिटेन कर लिया गया था। तो इन्होंने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि अपनी जो है कि अपील रखी कि मुझे डिटेन गलत तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई भी इंडिविजुअल जो है इसकी सिक्योरिटी और लिबर्टी है, सिक्योरिटी और लिबर्टी सिटीजन लूजेज राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। मीन्स इस केस में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है कि आप जो है कि जो हमारा आर्टिकल 20 एंड 21 है उसके अंडर जो है कि आप जो है कि राइट टू अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी आप नहीं कर सकते हैं। बट इसके पीछे कहानी है, जैसे कि हम जानते हैं, एज पर नाउ एज पर नाउ ये जो है कि आर्टिकल 20 एंड 21 ड्यूरिंग दी इमरजेंसी भी आपका 359 के अंडर सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो उसके पीछे का हम प्लॉट जान लेते हैं कि सस्पेंशन ऑफ द आर्टिकल 14, 21 एंड 22 ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है ये जो है कि पहले हुआ करता था, जबकि इमरजेंसी जो हमारी लगी थी 1970s एरा के जो इमरजेंसी पीरियड चलता था उस वक्त जो है कि इनको भी सस्पेंड कर दिया जाता था। फिर एक 5 बेंच जज कमेटी बैठी जिन्होंने ये कहा कि जो है कि मीसा के अंडर जो है इसको जो है कि डिक्लेयर किया कि मतलब हाँ मतलब इसको जो है कि सस्पेंड किया जा सकता है। बट जो है कि लेटर ऑन तुरंत ही उसके कुछ मतलब बात जो है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि 4:1 जो है जज का जो है कि जजमेंट आया था। 4 जज ने कहा था कि नहीं सस्पेंड किया जा सकता है, 1 जज ने आर्ग्यू किया था कि ये तो नेचुरल राइट है, इसको जो है कि सस्पेंड नहीं करना चाहिए। फिर लेटर ऑन हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है बदल गया था। पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये हुआ कि जो है कि कह दिया गया कि सस्पेंशन जो है कि वैलिड है। फिर टू मेंटेन दी इंटरनल सिक्योरिटी अंडर द मीसा एक्ट, मीन जो है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंडर जो है कि सस्पेंड किया जा सकता है। पर जैसे ही आगे जो है कि गवर्नमेंट चेंज हुई उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का लाया, जिसने इंश्योर किया कि आर्टिकल 20 और 21 कांट बी सस्पेंडेड, मींस ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ये हमें याद रखना है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी 20 और 20 यहाँ पे जो है कि सस्पेंड नहीं होंगे। पर ये जो है कि ऑफिशियली इन 2017 केस जो है कि ऑफिशियली जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया जजमेंट इन दी पुट्टुस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2017 जो है इसको ओवर रूल करते हुए बताया कि जो है कि आपका आर्टिकल 20 एंड 21 जो है कि सस्पेंड नहीं होगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये ऑफिशियली डिक्लेयर कब हुआ था, 2017 में। तो ये आप याद रखेंगे एडीएम जबलपुर वर्सेज एस एस शुक्ला केस। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है कि वरावरा राव केस 2018 का। अब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वरावरा राव थे ये सुप्रीम कोर्ट में जो है कि पिटीशन लगाते हैं तो ग्रांट द रिलीफ। मीन्स यहाँ पे देखिए पहले स्टोरी थोड़ा जान लीजिए। जो वरावरा राव थे ये जो है कि डिटेन कर लिए गए थे ऑन दी सर्टेन ग्राउंड ऑफ ऊपा, इन पे ऊपा एक्ट लगा था और ये जो है कि डिटेन कर लिए गए थे। और उस टाइम जो है कि कोविड भी हुआ तो इनके डिटेंशन के टाइम पे ही इनको जो है कि बेल नहीं मिली थी और ये जो है कि बीमार पड़ गए। ये कोविड से भी जो है कि कोविड भी हो गया था इन्हें, तो इन्हें जो है कि बेल नहीं मिली थी। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग द प्रिट अंडर दी आर्टिकल 32 डिडेंट ग्रांट रिलीफ। इन्होंने जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है कि रिलीफ नहीं किया था ग्रांट, क्योंकि इन पे जिन पे भी उपा एक्ट लगता है उसमें जो है कि बेल लेना बहुत मुश्किल होता है। बट जो है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जानते हैं हम आर्टिकल 32 के अंडर जो है कि लिमिटेड जो है कि पावर है रिट्स की। तो इन्होंने क्या कहा था कि देखते हुए कि आपको जो है कि ग्रांट चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से आप जो है कि हेल्थ ग्राउंड्स पे जो है कि आप रिलीफ ले सकते हैं। तो ये जो है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मतलब रिट का यूज करते हुए कहा था कि आप जो है कि लोअर कोर्ट में जाके मीन्स हाई कोर्ट में जाके अपनी जो है कि रिलीफ को जो है कि ग्रांट करवा सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे वरावरा राव केस। देन जो है कि नेक्स्ट केस देखते हैं जो सिद्दीकी कप्पन केस है 2022 का। यहाँ पे जो है कि हाथरस केस में जो है कि एक जर्नलिस्ट थे और ये हाथरस केस जो हुआ था मीन्स ये बहुत ही एक शेमफुल केस था, जहाँ पे जो है कि 19 ईयर ओल्ड गर्ल, दलित गर्ल का जो है कि रेप हो गया था और उस वक्त बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे यूपी में। तो ये सिद्दीकी कप्पन थे, ये एक जर्नलिस्ट थे, वो यहाँ पे आ रहे थे इसको रिपोर्ट करने पर। बीच में इनको जो है कि पुलिस ने, यूपी पुलिस ने डिटेन कर लिया और डिटेन करने के बाद इन्हें बताया गया कि ये कार्ड होल्डर ऑफ पीएफआई है और इनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के रिकॉर्ड है। तो इनको जो है कि इस ग्राउंड बेसिस पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज और ये पीएफआई से लिंक करते हैं, यहाँ पे आके जो कॉमनल राइट्स बढ़ा देंगे, मीन्स जो है कि डिस्टर्ब कर देंगे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को। तो इनको डिटेन कर लिया गया था।
और फिर जो है कि डिटेन करने के बाद इनको जो है कि डिटेन रखा गया। तो इन्होंने जो है कि अपनी जो है कि एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड यू कैन गो टू दी हाई कोर्ट फॉर दी रिलीफ। जैसा कि यहाँ पे हुआ था, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि कोई रिलीफ नहीं दिया और इन्हें जो है कि हाई कोर्ट जो है कि भेजा गया, वहां पे भी नहीं मिला। तो फिर जो है कि इन्हें लखनऊ के एक सेशन कोर्ट से, मीन्स लखनऊ के सेशन कोर्ट से इनको जो है कि लखनऊ सेशन कोर्ट से इनको जो है कि ग्रांट हुई थी बेल। तो आप जो है कि ये भी याद रख सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट केस है सम्बित ठाकर केस। जो है कि इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे जो है कि ये एक्टिवली जो है ट्विटर यूजर थे, इन्होंने वर्ड्स अगेंस्ट दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड हिज सन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हिज सन जो है कि इनके खिलाफ जो है कि कुछ बहुत ही टेढ़े वर्ड यूज कर दिए थे रिलेटिंग टू हिम टू दी औरंगजेब एरा। तो यहाँ पे जो है कि इनको जो है कि इनके बहुत सारे मल्टीपल सम्बित ठाकर में बहुत सारे मल्टीपल FIRs हो गए और इन्हें जो है कि बहुत सारे ब्लॉकेज फेस करने पड़े। इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई थी। तब जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा था कि आप जो है कि हाई कोर्ट से जो है कि ग्रांट कीजिए। तो वहाँ पे जो है कि इनको जो है कि बेल फिर मिली थी। फिर अर्नब स्वामी गोस्वामी केस है। यहाँ पे आप जो जान सकते हैं, यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आई थिंक 2018 में दो जो है कि सुसाइड केस हुआ था। तो इन्होंने जो है कि कुछ क्रिटिक करते हुए अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड पे, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे जो है इन्होंने कुछ जो है कि क्रिटिक्स किया था। तो यहाँ पे इनको जो है कि पुलिस ने जो है कि FIR करके इनको गिरफ्तार किया। तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि राइट टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज ए फंडामेंटल राइट। अगर किसी सिटीजन इज एनी सिटीजन इज डिटेन्ड इन एनी केस फ्रॉम अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट in exercise of his right, it won't amount to the serious and direct interference in the administration of the justice में जो है कि इनको मना किया जा रहा था कि आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मूव कर सकते हैं अपने जो है कि रिट फाइल करने के लिए या स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए। तो आप जो है कि वहां मूव नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इस पे जो है कि यह कहा था कि ये जो है कि अगर किसी को ऐसे मना कर रहे हैं कि वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट मूव ना करे, तो ये उसके फंडामेंटल राइट और ये सीरियस कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस में। क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो दैट टाइम ऑफ जो है कि आई थिंक वहाँ के जो है कि कोई मिनिस्टर या गवर्नर थे, उन्होंने भी इनको जो है कि लेटर लिख के पूछ लिया था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया था कि आप किसी को जो है कि ऐसे जो है कि क्रिटिक मतलब सुप्रीम कोर्ट आने से नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पे बोलिए सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट हियर द पिटीशन अंडर दी आर्टिकल 32 डिपेंडिंग ऑन द केस और दी अपॉन द बेंच जजमेंट। मीन जो है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुरिडिक्शन है कि वो किसी केस को सुनेगा या नहीं सुनेगा आर्टिकल 32 के अंदर, वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे। पर आप किसी को जो है कि बार नहीं कर सकते हैं कि वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट मूव करे या ना करे अपने जो है कि आर्टिकल 32 को इन्वोक करने के लिए। फिर इवेंचुअली इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉट एंड ईच इंडिविजुअल जज वेदर द इंटरवेंशन इज गारंटेड इन केस विच कुड बी हर्ड फर्स्ट बाय द हाई कोर्ट। मीन जो है कि हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ने अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर रहा है देन हाई कोर्ट भी कैन बी हर्ड इट फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये सब केसेस। और जैसे कि जानते हैं कि आर्टिकल 226 में जो है कि हाई कोर्ट जो है कि ऑल्सो इशू दी रिट्स कर सकता है, रिट्स को इशू कर सकता है जो कि वाइडर स्कोप में है और अदर देन फंडामेंटल राइट्स भी इशू कर सकता है। तो हम जो है कि इसको देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इशू कंटेम्प्ट किया था नोटिस टू दी, इन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी मैंने मिनिस्टर कह दिया था, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र असेंबली है, उन्होंने लेटर लिख दिया था अर्नब गोस्वामी को कि आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं। तो इसको क्रिटिक किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आइए इसी के साथ जो है कि इशू रिट्स के हम कुछ डिफरेंट देखते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि ऊपर हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रिट होते हैं वो नैरो होते हैं क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक की जो है कि वैलिड रहते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट के रिट जो होते हैं थोड़े वाइडर स्कोप के होते हैं, वो जो है कि फंडामेंटल राइट के लिए तो इशू कर ही सकते हैं, पर वो किसी और भी पर्पज के लिए जो जैसे कि ऑर्डिनरी लीगल राइट है उसको भी जो है कि अप्लाई करने के लिए जो है कि इशू कर सकते हैं। जैसा हमने ऊपर दो केस में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां से आपको शायद रिलीफ मिल जाए, तो इसीलिए बोला गया था। फिर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन देख लें, तो ये वाइड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है। इसके अंदर जो है कि आप इशू कर सकते हैं रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका जो है कि नैरो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है क्योंकि हाई कोर्ट जो है एक स्टेट के अंदर ही सीमित रह जाता है, इसलिए जो है कि टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का वाइड होगा और यहाँ पे इनका नैरो हो जाएगा। पर ओवरऑल जो है कि अगर देखें तो ज्यादा राइट्स जो है कि वाइड रिट ज्यूरिडिक्शन वाइड है हाई कोर्ट का, नैरो है सुप्रीम कोर्ट का। ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशंस में देखें तो रेमेडी अंडर द आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट्स
हैंस सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्साइज इस रिट। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि रेमेडी अंडर दी 226 डिस्क्रिशनरी, हैंस हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट में चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है। सो हमने बहुत ही ब्रीफली देख लिया क्या क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है कि रिट्स के डिफरेंस है। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक आर्टिकल 32 भी कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने पांचों तरह के अपने जो है कि रिट्स देख लिए और इनके बारे में जान लिया और इनके एग्जाम्पल देख लिए कि हैबी कॉर्पस या मैंडामस है या प्रोहिबिशन सीरियो या कोई स्पेशल लीव पिटीशन है, कैसे हमारा आर्टिकल 32 वर्क करता है। तो आइए अब ब्रीफली देख लेते हैं कि अदर आर्टिकल, आर्टिकल 33, 34, आर्टिकल 33, 33, 34 एंड 35 क्या बात करता है। तो जाइए ब्रीफली देखते हैं, जो कि ये आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड बात करते हैं। आर्टिकल 33 बात करता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्म्ड बाय हिज पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू द फोर्सेज। मीन जो है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई भी वो राइट मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि इस पार्ट से जो है कि कंफर्म करता है टू दी एप्लीकेशन टू दी फोर्सेज। मीन जानते हैं हमारी नेशन की जो फोर्सेज हैं विच इज़ वेरी गुड फोर्सेज, जो है कि हमें प्राउड होना चाहिए अपने आर्मी पे, जो है कि हमें बहुत ही प्राउड होना चाहिए, पर उनकी कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स है जो उनसे इन्फ्रिंज कर दिए जाते हैं बिकॉज ड्यू टू दी नेशन सिक्योरिटी। नेशन सिक्योरिटी पे मीन जो है कि मान लीजिए कोई लद्दाख के बहुत ही हाई माउंटेनियस रीजन में है और वहाँ जो है कि ठंड में जो है कि जॉब मतलब कि हमारी नेशन की प्रोटेक्शन के लिए जो है कि उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो वहाँ पे जो है कि सर्टेन जो है कि वायलेशंस नहीं कर सकते वो, जैसे मोबाइल फ़ोन रखना हो गया, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, तो वो उनके फंडामेंटल राइट्स में जो है कि पहले से पार्लियामेंट हटा देती है, इसीलिए जो है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन नहीं होता है। क्योंकि सोचिए हमारे जो है कि सोल्जर्स कितने सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, उनके जो है कि कुछ बेसिक राइट्स भी जो है कि अगर पार्लियामेंट अगर कर्टेल कर दे रही है, अगर नहीं दे रही है, तो भी जो है कि वो हैप्पीली अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई वी ऑल सैल्यूट टू अवर इंडियन आर्मी। तो आइए देखते हैं क्या है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नॉट दी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है, पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है। कैन रिस्ट्रिक्ट एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल में आपको समझा दिया, मोबाइल फोन्स हो गए या कोई एटसेट्रा चीज हो गई, तो वो पार्लियामेंट जो है कि टाइम टू टाइम जो है कि डिटरमाइन करके अपना कर सकती है। तो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स आल्सो इंक्लूड दी अदर सर्विस प्रोवाइडर टू द आर्म फोर्स, जैसे कुक्स और कारपेंटर्स, जो कि मींस आर्म फोर्सेज में जो है कि हमारी आर्मी के साथ साथ जो उनके अदर कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, जैसे कुक्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए या अदर वहाँ के कोई वर्कर हो गए, तो उनके फंडामेंटल राइट में भी कुछ कुछ जो है कि चेंजेस जो है कि पार्लियामेंट कर सकती है। दिस टॉक्स अबाउट दी आर्टिकल, मतलब ये बात जो है कि आर्टिकल जो है 33 हमारा करता है। देन जो है कि आर्टिकल 34 क्या बात करता है, ये मार्शियल लॉ से बात रिलेटेड बात करता है कि उस वक्त फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। मार्शियल लॉ इज नथिंग बट दी मिलिट्री लॉ, मीन जो है कि उस वक्त मिलिट्री लॉ जो है कि लग जाए तो उसी को मार्शियल लॉ करते हैं कहते हैं, और उस वक्त जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो है कि मिलिट्री जो है कि मार्शियल लॉ लगता ही तब है जब बहुत ज्यादा नेशन में जो है कि डिस्टर्बेंस हो और बहुत ज्यादा जो है कि एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करके जो है कि नेशन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे जो है खतरा बन जाए, तब मिलिट्री रूल लग जाता है, वहां पे जो है कि आपके फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। सो आप जो है कि इसको एक बार जो है कि पढ़ लीजिएगा, इट इज नथिंग बट द मिलिट्री रूल, जो कि मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया। एंड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ द मार्शल लॉ डज नॉट इसपो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द writs ऑफ द हेबियस कॉर्पस, मींस जो है कि यहाँ पे जो है कि मार्शल लॉ डज नॉट रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द हेबियस, मतलब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो वी कमांड वाला है, मींस जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो हैबियस कॉर्पस जो है कि writ इशू करती है वो इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। एंड इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू indemnify any government servant or जो है कि other person any act done by him, the act can be made by the parliament and challenged by in any court on the ground of the कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। तो जो है कि पार्लियामेंट के पास ये एम्पावर कर दिया जाता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई अदर पर्सन हो, अगर कोई भी उनके द्वारा कोई गलत एक्ट किया गया है तो उसको जो है कि डिमिनिश कर सकती है और वो चैलेंज नहीं होगा किसी कोर्ट में। और द एक्सप्रेशन ऑफ द मार्शल लॉ हैज नॉट बी डिफाइंड इन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस ये लॉ, ये टर्म जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ये याद रखना है आपको। एंड नो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन और प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑथराइज द एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर द मार्शल लॉ दैट इम्प्लिसिट आर्टिकल 34। तो ये भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, सब पावर पार्लियामेंट के पास पावर है तो वो कैसे इसको अप्लाई करती है। देन देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। मार्शल लॉ में क्या होता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करते हैं, पर यहाँ जो है कि फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ये सब जो है इम्पैक्ट हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में।
और कहीं पे जो है मार्शल लॉ लगे तो वहाँ आपके फंडामेंटल राइट्स खाली डिस्टर्ब होते हैं। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एंड लॉ कोर्ट्स में देखा जाए तो ये सस्पेंड कर देता है गवर्नमेंट को और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट को। मीन्स जो है गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट दोनों सस्पेंड हो जाएगी। यहाँ पे मे कंटिन्यू रह सकता है। मीन्स जो है कि इससे वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि मतलब वो कितना कर्टेल कर रही है कितना नहीं। ग्राउंड फॉर द इम्पोजिशन जैसे ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन, मीन्स कोई भी अगर रीजन जो है कि मैंने बताया जैसे सॉवरेनिटी हो गई या कुछ भी रीजन हो गया या कोई जो है कि लॉ लॉ ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहां पे जो है कि मार्शल लॉ लग सकता है। नेशनल इमरजेंसी वो भी 3 ग्राउंड पे लग सकती है जो कि मेंशन है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। पहले ये इंटरनल वो डिस्टर्बेंस था, इसको जो है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस से वर्ड रिप्लेस कर दिया गया आर्म रिबेलियन के। तो जो है कि ये ध्यान रखना है। फिर रेयर रीजन वेयर इट इज इम्पोज, ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंट्री में लगती है और ये पूरी होल कंट्री में लगती है। अब प्रोविजन ये कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है पर इसके लिए जो है कि स्पेसिफिक प्रोविजन है अंडर द आर्टिकल 352। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो हमने ब्रीफली देख लिया व्हाट इज द आर्टिकल 34। अब आइए लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं। लास्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट वट कि यह कोई अफेक्ट करेगा, मीन्स अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। मीन्स आर्टिकल 35 बात करता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कोई भी लेजिस्लेशन जो है कि पार्लियामेंट जो है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट को इफेक्ट डालने के लिए बना सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है कि ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लॉ मेक द लॉ टू गिव इफेक्ट ऑन द सर्टेन फंडामेंटल राइट दैट इंश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी। जैसे आर्टिकल 36 में रेजिडेंस को एक क्राइटेरिया बनाया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू इट्स डायरेक्शन फॉर द फंडामेंटल राइट्स। देन 33 एंड 34 अभी हमने बात की जस्ट कि जो है कि मेक लॉज टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म फोर्स इन द पुलिस। एंड 34 जो है कि कोई भी जो है कि एक्ट जो है कि गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा किया जा रहा है ड्यूरिंग मार्शल लॉ तो उसको रिलीफाई कर सकते हैं। देन पार्लियामेंट कैन आल्सो मेक लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस डिक्लेयर एंड द फंडामेंटल, जैसे अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग, इसके लिए जो है कि आप जो है जो अनटचेबिलिटी जानते हैं जो कि आर्टिकल 17 में ये ऐसा राइट है जो एब्सोल्यूट राइट है जिसमें कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते तो उससे कोई भी लॉ बना सकती है। फिर दिस आर्टिकल एक्सटेंड द कंपिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट टू लॉ मेक लॉ ऑन द फ्यू मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट में भी जो हमारी जो 3 लिस्ट होती है उस स्टेट सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट इस आर्टिकल के अंदर रूल बना सकती है। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया व्हाट इज आर्टिकल 35। तो इसी के साथ हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप ये आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आए हैं 32 टू 35, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप जो है कि पूरे फंडामेंटल राइट जो है हमारे अब कवर हो चुके हैं जो कि 12 से 35 जो है कि मैंने पूरे ब्रीफली जो है केस स्टडीज के साथ जो है कि अच्छे से जो है कवर कर दिया है। आप जो है देख सकते हैं इसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी केस लॉज के थ्रू डिस्कस किया है, जिसका एक अलग से सेपरेट जो है कि प्रिसाइज नोट्स के साथ जो है कि वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं जिसकी प्लेलिस्ट में जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूँ। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एंड एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है कि लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि जो है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इस चैनल को जो है कि अपना प्यार शो कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस साइड आशीष भास्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग।